अगर आप सपना देख रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में लाइब्रेरियन बनने का, तो आपके सामने पहला जो कदम है वो है टायर 1 को पास करना। टायर 1 एग्जाम जो आपके सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। अब इस एग्जाम को कैसे पास करें, तो मैं आपको आज के वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस सीक्रेट प्लान को समझ लिया तो आप आराम से और आसानी से इस टायर 1 के एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। जो कोई विद्यार्थी टायर 1 को क्वालिफाई करेगा वो ही टायर 2 में एलिजिबल होगा। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि वो सीक्रेट प्लान क्या है, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा वो 100% दूसरों से आगे बढ़ेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं उस सीक्रेट प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको पता चल गया है कि आपका एग्जाम डेट, ठीक है ना, जो आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अब आपको पता है कि ईएमआरएस का जो एग्जाम डेट है वो है आपके 14 दिसंबर 2025, यानी आज से 13 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद वापस देखते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उस मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना है कि आपने ये कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने गलत हुए, कितने क्वेश्चन पर आपने तुक्का लगाया, कितने सवाल जो है आपने छोड़े हैं। तमाम जो सवाल मॉक टेस्ट में हैं उनको आप एक बार एनालिसिस करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ, कि मैं पहली बार जब टेस्ट दिया तो मैंने इतने नंबर तक मैं पहुंचा हूं, ताकि आप अपनी कमियों को सुधार सकें। अब हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आप जब भी कोई भी सवाल आप अटेंड करते हो, उसमें पहले आप देखिए कि भाई कितने सवाल गलत हुए। तो जितने भी सवाल गलत हुए हैं उसकी आप क्या करो, काउंटिंग कीजिए। क्या कीजिए? काउंटिंग मतलब होता है गिनना, ताकि आपको पता चले कि भाई इतने सवाल मैंने अटेंड किए, इतने सवाल गलत हुए। उसके बाद जो छोड़ दिए गए सवाल, जो आपने कितने क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं और ड्रॉप किसकी वजह से किए ये भी पता लगाओ, क्योंकि ड्रॉप हमेशा ऐसे सवालों को किया जाता है जो आपने कभी देखा नहीं है। तीसरी चीज होती है तुक्के से सही हुए सवाल, कि भाई आपको ये देखो कि कितने सवालों पर आपने तुक्का लगाया है और तुक्के से कितने सवाल आप सही है, उसको भी आप काउंटिंग कीजिए। क्योंकि ये चीज आप अभी से करोगे ना, ताकि मेन एग्जाम यानी 14 तारीख को आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सवाल आपको आ रहे हैं, लेकिन पेपर अटेंड करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट, एक बहुत बड़ी कला होती है। इसलिए हमने आपको यही कहा है कि ये जो 3 पॉइंट है, इस पर आप अभी से एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, ठीक है ना। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो हमने ये 10 प्रैक्टिस सेट दिए। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन में ये 10 प्रैक्टिस सेट नहीं अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 के 10 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट करने के बाद जो मैंने अभी रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, उस रिवर्स इंजीनियरिंग को लेकर आप जरूर एनालिसिस कीजिए, जिससे आपके अंदर एक और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 80-20 का नियम और सिलेबस डिकोडिंग। देखिए 80-20 का जो कह सकते हैं नियम क्या है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास 13 दिन बचा है। आप ये सोचते हैं कि मैं अब थ्योरी पढ़ना शुरू करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो गलत कौन से टॉपिक से वो सवाल था, पहले तो उसको देखिए कि भाई ये सवाल मेरा गलत हुआ कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक पर जाकर आप थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में पढ़िए। देखिए 80-20 का नियम का मतलब ये होता है कि आप ये सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं, कि 100 में से 100 सवाल हम कर लेंगे तो हमारे ये हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 80-20 का मतलब ये है कि अब आपको जो भी सवाल गलत हुए हैं उस टॉपिक का आप जो है रैपिड रिविजन, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके आप रैपिड रिविजन कीजिए, और उसके बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं 100% सारा टॉपिक पढ़ लूंगा या सारा सिलेबस के टॉपिक पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी
इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आपको लगता है चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको लगता है कि जिस टॉपिक जो में ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा है और वो टॉपिक बार बार या वो क्वेश्चन बार बार उस टॉपिक का गलत हो रहा है, उसी टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप अच्छी तरीके से पेपर अटेंड कर सकें। फिर उसके बाद हमने आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट किया है आप लोगों के लिए कि हम आपको स्पेशल लाइव एमसीक्यू बैच लेकर आ रहे हैं। वो लेकर आ रहे हैं 2 तारीख से। देखिए, इस लाइव एमसीक्यू बैच लाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको टॉप के जो एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया जीके की। भाई इंडिया जीके आपने भी पढ़ा है, लेकिन जब आप लाइव एमसीक्यू वो क्लास आप देखोगे तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो तो मुझे याद है, लेकिन एक्स्ट्रा जो सर ने बताइए उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी, फिर आपका आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, एनईपी, हिंदी और इंग्लिश, ये तमाम आपके जो है 2 तारीख से लगाकर 9 तारीख तक आपके लाइव एमसीक्यू क्लास जो चलेगी। इस क्लास को जरूर अटेंड करना और बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे आप आराम से देख भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप टायर 1 आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये लाइव एमसीक्यू क्लास आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगी कि जो हमने पढ़ा है हमें कितना याद है और कहाँ कहाँ पर हमारी गलतियां हुई है अभी तक हमने टेस्ट देते समय, वो गलतियां भी इन लाइव क्लास के दौरान आप सुधार सकते हैं दोस्तों। और स्कोर मैक्सिमाइजेशन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि भाई हमें कितना स्कोर जो है लाना है ताकि हमारा जो है टायर 1 में सिलेक्शन हो जाए। वो डिपेंड करेगा आपके पेपर अटेंड करने पर, ठीक है ना। तो पेपर अटेंड करने में आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। देखिए, पेपर अटेंड करने के लिए आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात क्या, आपका जो पेपर आपके सामने आया है तो आपको 3 राउंड में उस पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, पहला राउंड में क्या करना है कि पूरे पेपर पर तेजी से नजर दौड़ाएं और सिर्फ वही सवाल करें जिनका जवाब आपको 100% आता है। इन पर 30 सेकंड से ज़्यादा मत रुकना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप शुरुआत में ही एक अच्छी लीड बना लेंगे। सबसे हमेशा ये हर कंपटीशन की बात है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जल्दी जल्दी पेपर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस सवाल का 100% आंसर आता है, उस पर टिक लगाइए। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सवाल, जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, कि नई दिल्ली, सीधा आपको जैसे सवाल पढ़ेंगे उसका ऑप्शन पे आपने टिक लगाया, फिर आगे सवाल पढ़िए, फिर आगे सवाल पढ़िए, ताकि उसमें ऐसे सवालों पर ज़्यादा आपको समय खर्च नहीं करना है। फिर उसके बाद दूसरा राउंड, अब उन सवालों पर लौटे जिन्हें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था या जिन्हें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगना था। यहाँ अपनी एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको लगता है कि मान लीजिए 100 में से आपको 40 सवाल एग्जैक्ट आ रहे थे, बाकी के जो 60 सवाल हैं उन 60 सवाल को आप पढ़िए और आपको लगता है कि इस सवाल में 2 ऑप्शन हमें आ रहे हैं, तो ऐसे सवाल पर सवाल को पढ़कर, ऑप्शन पढ़कर उनको भी अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तीसरा राउंड है, ये राउंड है सबसे मुश्किल सवालों के लिए। अब तक आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच चुके हैं, तो आप बिना प्रेशर के इन सवालों का दिमाग लगा दीजिए। मान लीजिए पहले राउंड में आपको 40 सवाल से आ रहे थे, फिर आपको 2-2 ऑप्शन वाले 20 सवाल आ रहे थे, अब हो गए आपके 60 सवाल, पीछे बचे हैं 40 सवाल। अब उन 40 सवालों पर आपको ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो उन 40 सवालों पर आपको ये देखना है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा सवाल हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसे सवाल को वहां पर ड्रॉप करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता हूं, तो आप वहां पर कुछ सवालों पर रिस्क भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 10 गुना में लाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको 10 गुना में आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि आपका मेन जो सिलेक्शन का जो एग्जाम होगा वो टायर 2 का होगा, इसलिए आपको रिस्क भी लेनी है। तो मुझे लगता है कि मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन है तो कम से कम आप 80+ क्वेश्चन अटेंड करके जरूर आना है, तब जाकर आप जो है इसमें क्वालिफाई कर पाओगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग EMRS KVS NVS की तैयारी करें। हमने आपको क्या कहा था, एक तैयारी से 3 एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों, इनमें से कोई भी एक आप कोर्स लेते हो तो हमारी पहले फीस थी 6,000 रुपये, अब हमने मात्र 2,999 में आपका जो है टायर 1,
ठीक है, टायर 1 के साथ आपका टायर 2। तो टायर 2 में ध्यान रखना है आपका ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कराएंगे प्लस डेस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करवाएंगे आपको। इस तरीके से आप आराम से एक एग्जाम की तैयारी से 3 एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़िए, यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलेगी। और अगर आप KVS, NVS, EMRS किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।